बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप के मैसेजेस मुझे मौसूल हुए और उन मैसेजेस में जैसे कि ओमान से मुझे मैसेजेस आए, सऊदी अरबिया से आए। तो उसमें अब यही पूछा जा रहा है कि अगर फैमिली समेत हम शिफ्ट होते हैं ओमान से या सऊदी अरब से, तो उसमें किस तरह से वहाँ पे जो है सबसे पहला फ़ेज़ जो है वो विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिलेगा, या क्या टूरिस्ट वीज़ा लेकर हम आ सकते हैं। तो पहला स्टेप यही है पुर्तगाल आने के लिए कि आप कोई शेंजन वीज़ा आपके पास होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आप वहाँ पर रह रहे हैं, अगर सऊदी अरब या ओमान में जिस तरह से रह रहे हैं या दुबई शारजा में रह रहे हैं, सो वहाँ पे आप ज़ाहिर है कि कुछ अरसे से रह रहे होंगे, कुछ महीनों में, कुछ सालों से रह रहे होंगे। तो वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी मतलूबा डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लगा के आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें। शेंजन का किसी भी कंट्री का आप कर सकते हैं, डायरेक्ट पुर्तगाल का भी कर सकते हैं, स्पेन का कर सकते हैं, जर्मनी, नीदरलैंड्स या कोई भी कंट्री आप समझते हैं, तो वहाँ का आप जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ चूँकि शेंजन वीज़ा होगा तो उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं होती कि आपकी जो पोर्ट ऑफ एंट्री होगी वो कोई भी कंट्री हो सकता है। अगर आप जर्मनी का वीज़ा ले भी लेते हैं, सो इट डज़ नॉट मीन कि आप डायरेक्ट लिस्बन नहीं आ सकते, आप बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसी कोई लीगल इसमें कोई कबाहत मौजूद नहीं है। बेहतर यही है कि आप डायरेक्ट पुर्तगाल के वीज़ा अप्लाई कर लें, क्योंकि वो होगा तो शेंजन वीज़ा रिक्वायरमेंट्स इसकी तकरीबन सेम होती हैं जो किसी भी कंट्री, शेंजन कंट्री के लिए होंगी। सो आप पुर्तगाल का टूरिस्ट वीज़ा लेकर पहुंचते हैं पुर्तगाल आने के बाद, जैसे कि मेरी दीगर वीडियोस हैं, उसमें आप भी देख सकते हैं कि टूरिस्ट वीज़े से किस तरीके से आप कन्वर्ट करा सकते हैं अपना रेजिडेंस वीज़ा या वर्क परमिट की तरफ। वो होता रेजिडेंस वीज़ा ही है, उसको वर्क परमिट भी आप कह सकते हैं, बट वो रेजिडेंस वीज़ा पे किस तरह कन्वर्ट होगा वो आप मेरी जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। थंबनेल से आपको मेरे चैनल में पता चल जाएगा। सो दूसरी सूरत ये है कि वहाँ आने के बाद आप जब कन्वर्ट करवा लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें निफ़ हो गया, निस हो गया, जिसमें जुनता हो गया, और जिसमें आपकी, अगर आप पर्सनल काम कर रहे हैं, अपना ज़ाती काम, सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसका भी प्रोसीजर मेरी वीडियोस में मौजूद है। आप थंबनेल देख के वो वीडियोस देख सकते हैं, उससे आपको मालूमात हो जाएंगी। क्योंकि अगर वो बातें मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करूँगा तो फिर इस वीडियो में जो मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि जो लोग मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ से यूरोप आना चाहते हैं, क्योंकि मिडल ईस्टर्न कंट्री में यह होता है कि वहाँ आप कितना भी अरसा रह लें, लेकिन वो सिटीज़नशिप की तरफ आप वहाँ नहीं जा पाते। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। उसके साथ ही साथ आपको जब अपने रेजिडेंसी वीज़े रिन्यूअल कराने होते हैं, बिज़नेस लाइसेंसेस रिन्यू कराने होते हैं, तो उसकी भारी फीसेस होती हैं जो आपको सर्टेन टाइम 1, 2 या 3 साल के बाद अकॉर्डिंग टू द वीज़ा कैटेगरी आपको वो पे करने होते हैं। वो हेक्टिक अमाउंट, एक हैवी अमाउंट होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप वहाँ आते हैं, तो जैसे एक साहब ने मुझसे पूछा कि ड्राइवर लाइसेंस उनको पुर्तगाल में चाहिए, या ट्रक हैवी हैवी व्हीकल्स चलाने का जो लाइसेंस है वो चाहिए, तो वो लेना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है कि मैं पूरी तरह सिचुएशन तो आपकी नहीं जानता, क्योंकि जो कमेंट आपका था उसके अंदर मैं यही बता सकता हूँ, उसको अक्स करते हुए कि आप वहाँ पर नए सिरे से अपना, अगर आप हैवी ड्राइवर लाइसेंस फ़र्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि आप वहाँ के जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं वहाँ उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद आप वहाँ पर लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं, जो कि उसका प्रॉपर चैनल तरीका है। दूसरी चीज़ ये कि जो कुछ लॉयर्स के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाई, और लॉयर्स के किस तरह से आप मीट कर सकते हैं, तो उस डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लॉयर का उनका ऑफिशियल वेबसाइट एड्रेस है। अब वेबसाइट एड्रेस का मतलब यह है कि आप, ज़ाहिर है कि उसमें उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और उनके एड्रेसेस मौजूद हैं। सो आप वहाँ से वो लेकर उसमें जा सकते हैं, और वो एज़ कम्पेयर टू अदर लॉयर्स वो रीज़नेबल फ़ीस चार्ज करते हैं। दूसरे लॉयर से ऑलमोस्ट हाफ़ वो चार्ज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, निफ़ नंबर के लिए वो 60 यूरो बशमूल जो पासवर्ड आईडी है उसके 10 यूरोज़ और 50 यूरोज़ निफ़ अप्लाई करने के। क्योंकि निफ़ अप्लाई यूँ तो उसकी कोई फ़ीस नहीं होती, अगर आप गवर्नमेंट फ़ीस की बात करते हैं तो फ़ीस नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट की एक तो वहाँ पर 3-4 मसाइल हैं जिसके बिना पे लोग कहते हैं कि चलो भाई हम उसको कुछ पैसे दे के हासिल कर लेते हैं। लेकिन पैसे देने का मतलब ये नहीं कि किसी भी एजेंट को या राह चलते को आप पैसे दे दें, या किसी भी राह चलते को आप जिसके पास अपना टीआरसी मौजूद है उससे आप रिक्वेस्ट करें
वो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि मेरा मकसद यही होता है कि आप प्रॉपर चैनल और लॉफुल तरीके को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ें। सो उसके लिए ही मैंने अगर बात की तो किसी एजेंट की मैंने बात नहीं की, मैंने लॉयर की बात की। अगर मैंने कोई आपको इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास मौजूद थी वो मैंने आपको दी ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके और आप भी उसको अपने जो हल्के में उसको आप बता सकें अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक। सो ये उसमें एक इंटेंशन है मेरा, उसमें कोई मेरा मॉनेटरी कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि मुझे कोई इससे फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेरा उसमें नहीं है वो इन्फॉर्मेशन देने में। सो लॉयर की इन्फॉर्मेशन इसलिए कि आप प्रॉपर चैनल जा सकें और प्रॉपर लॉयर हो जो कि आपको रिप्रेजेंट कर सके। तो जैसे मैंने बताया निफ़ की यूँ तो कोई गवर्नमेंट की फ़ीस नहीं है, लेकिन आपने जब आप बनवाने जाते हैं तो उसमें 3-4 तरह के मसाइल का सामना रहता है। जैसे कि पहला ये मसला होता है कि लैंग्वेज बैरियर का होता है। अगर तो आपको पुर्तगीज़ आती है सो एक अलग बात है, तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, तो लैंग्वेज बैरियर होता है। दूसरा ये कि ऑफिसेज़ में बहुत भीड़ होती है, वहाँ पर बहुत रश होता है और ऐसे रश के आलम में वो अगर थोड़ी बहुत उनको इंग्लिश आती भी है जो वहाँ पर ऑफिसेज़ में काम कर रहे होते हैं लोग, सो वो अवॉइड ही करते हैं। तो भीड़ के आलम में आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता है। मुझे यहाँ तक पता चला था कि 2-2 3-3 बजे से लोग रात को वहाँ जाके लाइन में लगते हैं कि सुबह 8-9 बजे जब ऑफ़िस खुलेगा तो उन्होंने किसी ऑफ़िस में 50 नंबर वो जैसे नंबर होते हैं लाइन के वो बांटते हैं हम लोग। सो वो 50 एक उनके पास होते हैं जो वॉक इन के होते हैं, बाकी अपॉइंटमेंट बेस्ड उनके जो है वो लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली होती हैं। सो ये थोड़े मसाइल रहते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी भी नॉर्मली वॉक इन करते हैं अगर, तो वो लॉयर कम पैसे ले रहा है तो अलग बात है, वरना नॉर्मली 120-170 डॉलर ये वहाँ लॉयर चार्ज कर रहे होते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अगर कोई लॉयर वहाँ पर 60 यूरो चार्ज कर रहा है निफ़ नंबर के और 60 यूरो चार्ज कर रहा है निस नंबर के, तो जैसे मैंने बताया कि निफ़ नंबर के भी कोई चार्जेस नहीं होते, इसी तरीके से गवर्नमेंट निस नंबर के भी कोई चार्जेस नहीं लेती। लेकिन क्या होता है, अच्छा ये निस और निफ़ क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि जी ये किस चीज़ का नाम है, इससे क्या होता है, नंबर क्यों ज़रूरी है, तो उसके लिए भी मेरी चैनल पे वीडियो मौजूद है। आप थंबनेल देख के वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो तमाम डिटेल में दोबारा रिपीट करूँगा तो वो फिर एक तो वीडियो जो है जो नए देखने वाले जो पुराने देखने वाले दोबारा देख रहे हैं कोई नई अपडेट के हवाले से ये वीडियो, सो वो ज़ाहिर है कि वो ले चुके हैं ये इन्फॉर्मेशन, सो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। सो अगेन जैसे मैं बता रहा था कि ये तरह के बैरियर रहते हैं, एक तो रश बहुत होता है, दूसरा ये कि वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत रहता है, तीसरा ये कि आपको वो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव आप लेकर आएँ। रिप्रेजेंटेटिव एटलीस्ट वो होता है जिसके पास टीआरसी कार्ड मौजूद हो। सो कोई भी किसी का रिप्रेजेंटेटिव बनता नहीं है, वहाँ पर आप किसी को पैसे देते हैं, पैसे खिलाते हैं। अच्छा, पैसे देने के बाद भी क्या होता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव के पास फिर आपका आईडी पासवर्ड आ जाता है। सो बेहतर यही रहता है कि आप किसी रीज़नेबल लॉयर के पास चले जाएँ, और रीज़नेबल लॉयर के लिए भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं कि रीज़नेबल लॉयर कौन हो सकता है। तो रीज़नेबल लॉयर के बारे में बता रहा था कि जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है लिस्बन में, उन्हीं को मैंने जो है वो यहाँ पर मैं रेफ़र कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उनके हवाले से कि वो 60 यूरो ईच आपसे चार्ज करते हैं। सो मैंने अपने केस में तो ये किया था कि 60 यूरो मैंने पे किए उनको बशमूल पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड भी आपको होपफुली मिल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2-3 हफ्ते शायद उसमें लग सकते हैं। सो बाकी वो लॉयर आपको बेहतर बता सकते हैं। सो निफ़ नंबर आपका 102 दिन में आ जाता है। निफ़ नंबर जब आपका आ जाता है तो वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में होता है, वो आपको व्हाट्सएप भी कर देते हैं जो लॉयर हैं, साथ ही साथ वो आप उनके ऑफिस से जाके कलेक्ट भी कर लेते हैं। तो उस पर पूरा प्रॉपर एक निफ़ नंबर मौजूद होता है, और उसी निफ़ नंबर के डॉक्यूमेंट के अंदर ही उनको वो लॉयर जो है ख़ुद आपका चूँकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, तो वो आप उसकी रिप्रेजेंटेशन की वहाँ पे डिटेल मौजूद होती है। सो ये तो एक बात क्लियर हो गई। दूसरा ये कि जब निस नंबर होता है उसके लिए भी उन्होंने आपसे 60 यूरो चार्ज करने हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि निस नंबर आप ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो जब आप ऑनलाइन ख़ुद से अप्लाई कर लेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, निस नंबर आपको एलोकेट हो जाता है, वो फिर ईमेल आपको आ जाती है, जैसे मुझे भी ईमेल आ गई थी कि आप जाकर वहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये है एक जो निफ़ और निस नंबर की सूरत हाल है, क्योंकि निफ़ और निस नंबर जो है वो बिल्कुल स्क्रैच स्टार्ट है आपके। स्क्रैच स्टार्ट इन दोनों में से जो पहला स्क्रैच स्टार्ट है वो तो निफ़ नंबर है। निफ़ नंबर होगा तो ये आप निस नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि निस नंबर जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो निफ़ नंबर मांगते हैं आपका। सो निस नंबर आप ऑनलाइन उनके आप गूगल करेंगे निस, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो वहाँ पे आ जाएगी। दूसरा ये कि
उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, तो आप वो भी देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर के लिए। ये तो इस सूरत हाल होगी। बाकी अब आप जब अपनी फ़ाइल लॉक करते हैं, यानी कि ये मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जब आप आते हैं, यानी जैसे मैंने बताया ओमान या सऊदी अरब या दुबई या जो भी मिडिल ईस्टर्न और कंट्रीज़ हैं, कुवैत, बहरीन हो गया, या इससे जो मुतालिका ओमान हो गया, कतर हो गया, यहाँ से अगर कोई आ रहा है तो वो उसको ये तो स्क्रैच स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा। बाकी मैंने एक और वीडियो में भी जिक्र किया था कि मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि अगर बच्चे आपके 12 साल से प्लस हैं उम्र में, तो आप उनके बिहाफ पर भी अपना टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं उसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। टीआरसी बच्चे को भी मिल जाएगा और बच्चे के बेस पे फिर आपको भी मिल जाएगा, उसका बच्चे के एज सरपरस्त या एज गार्डियन, एज पेरेंट। उसका जो तरीका होता है उसमें कोई ऐसी फ़ाइल लॉकिंग की ज़रूरत नहीं होती, और वो आपको 2 से 3 माह में उसका नॉर्मल टाइम रहता है कि बच्चे को मिल जाता है, फिर साथ ही साथ उसके 1 आध महीने बाद आपको भी मिल जाता है, यानी कि आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। वो एक अलग स्टोरी है, उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी वहाँ पे आता है, खुसूसन मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जो रहते हैं, उनको ये एज हासिल है कि उनका ऑलरेडी वहाँ पर जो है वो जॉब अगर वो कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उनके एक अकाउंट में सैलरीज आ रही हैं, और उस एतबार से उनको चांसेस होते हैं कि वो शेंजन वीज़ा मिल जाता है। और अगर थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो और भी बेहतर रहता है आपके लिए, आपका केस स्ट्रॉन्ग होता है। एक तो ये मैंने बताया शुरू में भी कि आप टूरिस्ट वीज़ा लेके आ सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये होता है कि आप अगर इस तरह के मिडिल ईस्टर्न कंट्री में हैं तो आप अपना यूरोप की किसी भी कंट्री का यानी शेंजन जोन में जो हैं उनमें अगर आप किसी कंट्री का वर्क परमिट ले लेते हैं, यानी आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाता है डायरेक्टली, क्योंकि कुछ रिक्रूटमेंट कंपनी हैं, कुछ लोग उस रूट से भी जाते हैं वहाँ पर। तो आप या तो वहाँ पर अपना उस कंपनी में बहैसियत, अगर आप मुलाजमत इख्तियार कर रहे हैं और वहाँ रहना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ से, आपको वीज़ा तो चूँकि मिल चुका होता है और आप कॉन्टैक्ट देख लेंगे। वो एक सवाल मुझे इससे याद आया कि कमेंट ऐसा भी था कि अगर उनको पोलैंड का, गालिबन वो बोल रहे थे, पोलैंड का उनको मिल जाता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट और वर्क वीज़ा मिल जाता है, तो क्या वो कंपनी ज्वाइन नहीं करें और डायरेक्ट पुर्तगाल आ जाएँ और पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक कर दें? तो इसमें कोई लीगल चीज़ तो नहीं है। तो मैं वो भी साथ ही साथ शामिल बात कर दूं कि अगर कोई इस तरह से करता है तो ज़ाहिर है कि उसमें ऐसा पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आप कंफर्म कर लें जो आपको वीज़ा इशू कर रहा है, आप उससे ये वाले सिनेरियो में भी एक पूछ लें कि जी अगर इस तरह होता है, अगर मैं ज्वाइन नहीं करता हूँ, मैं चला जाता हूँ, या राइट अवे अगर मैं रिज़ाइन करता हूँ, तो उसमें क्या कबाहत है, या क्या उसके क्लॉजेस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद हैं, या कंट्री का लॉ उस बारे में क्या कहता है। तो आप वो यकीनन पता कर लें। लेकिन एक जनरल जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यही है कि आप ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। बट शेंजन वीज़ा जब आप लेते हैं तो ज़ाहिर है कि आप शेंजन वीज़ा फैमिली समेत लेकर, अगर आप समझते हैं अफोर्ड कर पाएंगे शुरू में, तो आप वहाँ जाकर अपना जो मैंने आपको डिटेल बताई इस वीडियो के अंदर, आप उसको फॉलो करके तो अपना रेजिडेंस की तरफ जा सकते हैं। आई होप कि कुछ जो कमेंट्स और सवालात थे वो यहाँ पे मैंने इस वीडियो के अंदर जो है वो उसको आंसर करने की कोशिश की। और इससे जो नए लोगों के जहन में इस तरह के जो सवालात थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई और सवाल होता है तो आप कमेंट इस वीडियो के नीचे भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। शेयर कर सकते हैं अपने जो आपका हल्का है, यानी कि जो आपके दोस्त अहबाब हैं जो सिमिलर सिचुएशंस या सिमिलर क्वेश्चंस उनके माइंड में हैं, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब काइंडली कर लीजिए, ताकि दीगर वीडियो से भी आप आगे रह सकें, और इससे फ़ायदा ये भी होगा कि वो चैनल ग्रोथ होने में इसमें हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आप सबके इसमें शामिल होने का, चैनल ज्वाइन करने का, चैनल में इंटरेक्टिव रहने का। उस हवाले से आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, और एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।